Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the... हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और मेरा ब्लॉग अभी थोड़ा सा लेट ही मतलब कि थोड़ा सा कम ही जा रहे हैं, क्योंकि है ना मैं वीडियो बना तो ले रही हूँ लेकिन है ना उसको पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। अभी दिवाली का टाइम है ना, तो फिर थोड़ा सा बिज़ी हो गई हूँ, तो इसीलिए कल का ब्लॉग आप लोगों ने जो देखा है वो मैंने एक ही साथ 2 दिन का वीडियो बना दी थी, तो वही कल गया है। और अभी आज मैं अपना ब्लॉग दोपहर से चालू कर रही हूँ और मैं दोपहर में आज बनाने वाली हूँ एकदम सिंपल सा ये लंच। ये पपीता जो है मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, तो पपीता मैं अभी बॉईल करूँगी दाल के साथ। सिर्फ है ना पपीता छोका और दाल छोका बनाने वाली हूँ। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है अभी दिवाली है, तो मिठाई वगैरह बहुत कुछ घर में है, तो खाना उतना स्पेशल कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए सिंपल सा। और मेरे बेटे को कल ही उसने बताया था कि उसको दाल छोका खाना है। हम लोग दाल सेद्धो बोलते हैं, तो वो बोल दिया था, तो मैं सोची चलो आज दाल छोका जो बना रही हूँ तो उसके साथ में पपीता भी बना देती हूँ। एक साथ है ना दोनों भी आइटम हो जाएंगे और टाइम की भी सेविंग हो जाएगा। और इसीलिए मैंने है ना पपीता और दाल को एक साथ इंडक्शन में चढ़ा दी हूँ और यहाँ पे चावल भी चढ़ा दी हूँ। और बाकी का जो बर्तन वगैरह है वो सब मैं अभी है ना अरेंज कर रही हूँ। और मॉर्निंग का सारा काम मेरा हो गया है, जैसे कि झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है। उसके बाद मैंने अपना ब्लॉग चालू करी हूँ, मतलब लंच बनाने से। तो अभी है ना मैंने बर्तनों को उसको अरेंज कर दिया है। उसके बाद अभी मैं अपने बर्तन को धो रही हूँ। बर्तन पहले मैं मांज लूँगी और उसके बाद मैं धोने वाली हूँ। और कुछ मैं आप लोगों के साथ अपना हेल्थ के बारे में कुछ टिप्स देने वाली हूँ। तो अभी दिवाली वगैरह अभी तो दिवाली ख़त्म हो गया है, तो है ना सभी मिठाई वगैरह खा खा के तो सभी थोड़ा सा हेल्दी हो गए होंगे, मतलब कि थोड़ा सा फैटनेस आ ही गया होगा ना। तो मेरे साथ भी वही हुआ है कि सबसे पहला तो दुर्गा पूजा गया है, उसके बाद लक्ष्मी पूजा, हमारे बंगाली का ऐसा रहता है, और अभी दिवाली भी। तो है ना इस दुर्गा पूजा के टाइम से थोड़ा सा मिठाई वगैरह ज़्यादा खाना हो गया था ना, तो मेरा कम से कम 4-5 केजी बढ़ गया है। तो अभी है ना ये लक्ष्मी पूजा में भी मैं बहुत सारा स्वीट्स वगैरह बनाई थी, तो वो सब भी बहुत अच्छा से खाई हूँ और उसके बाद हो गई हूँ मोटी। और अभी है ना ये दिवाली आने से कुछ दिन पहले से मैं सोची हूँ चलो थोड़ा सा वेट लॉस कर लेते हैं, तो है ना तो अपने लिए मतलब मैं अपना वेट लॉस करना चालू करी हूँ। इसी कारण है ना थोड़ा सा मैंने अभी आज जो भी मैं बना रही हूँ ना एकदम सिंपल सा बना रही हूँ। यहाँ पे मिठाई वगैरह तो बहुत कुछ है अभी भी, मतलब कि ये वाला जो ब्लॉग है ये तीसरे दिन का जो दिवाली का ब्लॉग है। तो है ना आज मैं ये इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आज दिवाली ख़त्म हो गया है, लेकिन ये ब्लॉग जो है दिवाली का ही ब्लॉग है, तो इसीलिए ही मैं थोड़ा सा सादा सिंपल ही बना रही हूँ। और है ना मैं कुछ दिनों से जैसे दिवाली लगा है ना धनतेरस से, तब से मैं डाइटिंग किस तरीके से कर रही हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉयल वगैरह सब ये सब खा रही हूँ, सब इसके साथ है ना मिठाई वगैरह भी खा रही हूँ। लेकिन अगर मैं जब मिठाई खा रही हूँ ना, जैसे कि मॉर्निंग में उठ गई और अगर मैं मिठाई वगैरह कुछ खा लेती हूँ ना, तो उस टाइम में मैं क्या करती हूँ सिर्फ मिठाई ही खाती हूँ, उसके बाद नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं कर रही हूँ। इससे भी है ना वेट अच्छे से वेट लॉस हो जाता है। तो मैं वेट लॉस के बारे में थोड़े टाइम के बाद बताती हूँ। अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को रेसिपी के बारे में बता देती हूँ। मेरा जो पपीता और दाल है वो बॉयल हो चुका है। अभी मैं पपीता छोका बना रही हूँ। सिर्फ मैं पपीता को डायरेक्ट इसमें से निकाल ली हूँ कुकर से,
और उसको है ना मैंने अभी तेल थोड़ा सा सरसों का तेल डाली, उसमें मिर्ची है ना सूखा वाला मिर्ची वो कट करके डाल दी थी, और फिर मैंने पपीता इसके अंदर डाल दी हूँ। और यहाँ पे मैंने दाल चोखा के लिए भी सरसों का तेल और मिर्ची सूखा वाला मिर्ची डाल दी हूँ। तो दोनों भी आइटम एक ही साथ बन रहे हैं। तो मैंने दाल के अंदर ये डाल दी हूँ चोखा, और दाल में नमक डाल के बस मिक्स कर देना है, और दाल चोखा जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो थोड़ा सा मेरा है ना, कल मैं ब्राउन राइस बनाई थी वो थोड़ा सा बच गया था, क्योंकि मैंने रात में सिर्फ जो मिठाई मैं बनाई थी ना, और बाहर से भी ख़रीदी थी। कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखे ना, ये काजू कतली, फिर बेसन के लड्डू और बूंदी में बनाई थी, ये सब ही रात में खाई थी। और मैं खाना नहीं खाई थी, मतलब कि चावल वगैरह रोटी कुछ भी नहीं खाई थी, सिर्फ उतना ही खा के मैं सो गई थी। तो वही बच गया था, तो उसको मैं अभी है ना दोपहर में खा लूँगी। और आज का मॉर्निंग में भी मैं है ना सिर्फ मिठाई खाई थी, मतलब कि जो ये जो आता है ना मुरमुरे मुरमुरे, और उसके साथ मैंने बूंदी जो मैं खुद बनाई हूँ वो बूंदी खाई थी। और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाई हूँ, मतलब कि उसके बाद रोटी सब्जी कुछ भी नहीं खा रही हूँ। इस तरीके से है ना मैंने 3-4 दिन से ऐसे ही कर रही हूँ ना, तो मेरा है ना 2 kg वेट लॉस हो गया है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मिठाई खा के भी हम लोग है ना अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो मिठाई खा लिए तो उसके बाद खाना नहीं खाना है, सिर्फ मिठाई खा के ही सो जाना है। तो मैं यही कर रही थी, मतलब कि मिठाई खा के ही सिर्फ मतलब अपना काम वगैरह कर रही थी, बाकी चावल वगैरह कुछ भी नहीं खा रही थी। और अगर चावल थोड़ा खाना होता है तो मैं थोड़ा सा ये ब्राउन राइस फिर ओट्स वगैरह खा लेती हूँ। इसी तरीके से मैंने अपना 3 kg वेट कम कर लिया। आप वीडियो में भी देख पा रहे हो ना कितना सारा कम हो गया है। कुछ दिन पहले मैं अपने ही वीडियो में खुद देख रही थी ना, तो फिर ऐसा लग रहा था मैं कितना, मतलब कि थोड़ा सा वेट बढ़ जाता है तो वीडियो में हम अपने आप को देखते हैं तो पता ही चल जाता है। तो इस तरीके से मैंने अपना वेट कम कर लिया है। यहाँ पे मुझे तकलीफ़ भी नहीं हुआ है, और यहाँ पे दिवाली भी अच्छे से मना ली, और फिर वेट लॉस भी हो गया है। इसी तरीके से है ना हम लोग आराम से अपने वेट मैनेज कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा ये नहीं फैलने नहीं दे सकते हैं अपनी बॉडी को। इस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं। तो उसी तरीके से मैंने अपना थोड़ा सा वेट लॉस की हूँ, तो इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर दी हूँ। खुशी होता है जब भी है ना हम लोग सब कुछ खा के भी अगर अपना वेट लॉस करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है। तो थोड़ा सा शेयर कर दी हूँ। और अभी देखिए वीडियो में मैं कितना सारा आगे चली आई हूँ। उसके बाद मैंने लंच वगैरह सब बना ली थी, हम लोगों ने लंच वगैरह किए, फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट की हूँ। और अभी आप लोगों के साथ मैं मिल रही हूँ शाम के 4:30 बजे। अब मैं रंगोली बना रही हूँ। तो है ना रंगोली दिए, सिटी में तो इस तरीके से ही दिवाली मनाया जाता है, और गांव में तो गांव की बात तो अलग ही है। वहाँ पे सब रिलेटिव्स वगैरह होते हैं, उनके साथ हम लोग दिवाली वगैरह मनाते हैं। भाई बहन सभी, जब भी हम लोग बच्चे थे तभी भाई बहन सब के साथ हम लोग दिवाली मनाते थे। वो बात तो बहुत ही अलग ही है। लेकिन अभी हम लोग सिटी में रहते हैं, तो हमें है ना घर के अंदर ही जो भी हमें सेलिब्रेशन करना होता है तो हम लोग घर के अंदर ही करते हैं। तो अभी देखिए मैंने रंगोली बनाया है, और मुझे तो रंगोली उतना ख़ास नहीं आता है, पर जितना आता है वो आ जाता है। तो वही मैं ये बना रही हूँ रंगोली। और मैं कल के वीडियो में रंगोली के बारे में सब कुछ बताई थी। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताई थी ना कि मेरा जो ये रंगोली है ये 10 साल पुराना है। एक्चुअली मैं भूल गई थी, ये 15 साल पुराना है। मैंने लास्ट ईयर का जो वीडियो शेयर करी थी ना कल का, वो वीडियो मैं कल देख रही थी, तो मुझे ध्यान में आया है, अरे ये तो 10 साल नहीं, कम से कम तो 15 साल हो गए हैं। क्योंकि है ना ये जो रंगोली है ये सिर्फ मैं दिवाली के टाइम ही यूज़ करती हूँ, उसके बाद फिर यूज़ नहीं होता है, इसलिए ख़त्म भी नहीं होता है। तो देखिए आप लोगों के साथ बातें करते करते मैंने रंगोली बना दी हूँ, और रंगोली कैसा बना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अभी देखिए साइड में मैंने है ना ये लक्ष्मी का पैर का जो
ये रंगोली का आ जाता है ना रेडीमेड, फिर ये दिए का भी आ जाता है, वो सब भी मैंने साइड साइड में लगा दिया। ये वाला जो है ना, मुझे कल ही लगाना चाहिए था। कल लोगों ने लक्ष्मी पूजा किया है तो कल भी देना चाहिए था, तो फिर मुझे कल मिला नहीं, आज मिल गया तो मैं इसको आज डाल दी हूँ, तो अच्छा लग रहा है। अभी रंगोली वगैरह बनाई, उसके बाद आ गई हूँ। जो कपड़े मैं धोई थी तो ना सूख गए थे, तो निकाल के पहले रख दी थी, उसके बाद ही रंगोली बनाने के लिए गई थी। तो अभी मैं सारे कपड़ों को अच्छे से फ़ोल्ड कर दूँगी। और है ना, ऐसे कपड़े जैसे ही हम निकालते हैं ना, तभी अगर कपड़ों को फ़ोल्ड कर देंगे ना, तो फिर काम है ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, काम का उतना ज़्यादा बर्डन नहीं होता है। इसीलिए ही मैं जब भी कपड़े वगैरह स्टैंड से निकालती हूँ, निकालने के बाद फटाफट से है ना सारे कपड़ों को अच्छे से मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ। तो फिर है ना बाद में मुझे टेंशन नहीं रहता है। नहीं तो है ना, कपड़े अगर ऐसे निकाल के आप कहीं पे रख दोगे ना, तो फिर से यहाँ पे कुछ काम होगा तो उसको निकाल के फिर और एक जगह पर रखना पड़ेगा, फिर और इस तरीके से काम है ना फैलता रहेगा और काम का टेंशन रहेगा और ऊपर से काम भी कंप्लीट नहीं होंगे। तो इसीलिए ही मैं साथ के साथ ही कपड़ों को फ़ोल्ड कर देती हूँ। और अभी देखिए कपड़े वगैरह को मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा मेरी मम्मी और भाई सबसे मैं बात करी। बात करने के बाद अभी हो गया है सांझ, तो सांझ के टाइम में मैंने दिया बाती कर ली थी। और जो दिए हैं, आज भी तो दिए जलाने हैं, हम लोग है ना 3 दिन दिए जलाते हैं, मतलब कि इसको प्रज्वलित बोलते हैं ना, वो कर देते हैं। तो दियों को मैंने सब लगा दी हूँ। और अभी देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, इस तरीके से जगमगाते हुए जो रोशनी आता है, इससे एक पॉजिटिविटी आ जाता है और मन में भी है ना बहुत ही ज़्यादा खुशी लगता है। तो आज है ना आखिरी दिन है दिवाली का, वो दुख भी लगता है कि हो गया है दिवाली। तो बाय, फिर मिलेंगे।